देवू? देवू भैया, अरे 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 अरे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंकल, आपने जो प्रूफ करने के लिए इतना सारा दूध बर्बाद किया है ना, उसका प्रूफ तो उल्टा हो गया। ये हैप्पी नहीं, ये हमारे देवो भैया है। ना ये देवू कैसे हो सकता है? अरे इसका जवाब तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। नमस्ते। अरे 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 माँ, ये देखो हमारे गाल खींच रही है। अरे ना आवे, मैं तो ये चेक कर रही थी कि भाई तुमने देवू की शकल का मास्क तो नहीं पहन रखा। अरे हमें मास्क लगाने की क्या जरूरत? हमने यहाँ पे किसी से उधार लिया है का? फिर ये हमारा चेहरा है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। देवू भैया, ये तो वही हाथ है जिन पे मैं राखी बांधती थी। सुन चिड़िया, तुमने उन तीनों शक्लों को यही देखा था, तो आखिर वो है कहाँ? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है वो तीनों शक्ल? इसका मतलब वो रॉन उन तीनों शक्लों को लेकर भाग गया। वाह 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 वाह, मैंने पहले ही कहा था, आप हो ऊंचे महाज्ञानी, वो है फीका पानी। इसमें मेरी क्या गलती है? विमान ने आपके मुंह का निवाला छीना है, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। लोक वालों, कहाँ छुपाया है मेरे हम शक्लों को? आप सब प्लीज घबराइए मत, मैं अपना प्रॉमिस टूटने नहीं दूंगा। मुझे उस अजीब से बर्ड को देखकर पहले ही शक हो गया था कि कान हम पर नजर रख रहा है, लेकिन ये बात मैं उसे पता नहीं चलने दे सकता था, इसलिए मैंने अनजान बनने का नाटक किया। और ये ब्रह्मांड की सबसे सेफ लोकेशन में से एक है, और इस वक्त हम जमीन के नीचे हैं, इसलिए यहाँ कोई बर्ड भी नहीं आ सकता। लेकिन हमें मारकर काल को असीम शक्तियां प्राप्त हो सकती है, और इसलिए वो हम तीनों को ढूंढ निकालेगा। देखिए, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हमें सिर्फ आज रात तक का समय यहाँ निकालना होगा, उसके बाद काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों?
आज रात के बाद ऐसा क्या होने वाला है कि तुम काल को रोक लोगे? अब आप और कितना सताएंगे? बता दीजिए ना आप सबको कि आप ही हमारे देवू भैया हो। देवू, देवू हमसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना, मैं माफी मांग लूंगी तुमसे। तो प्लीज प्लीज एक बार बोल दो ना कि तुम ही देवू हो। हाँ? मैं भी एक माँ हूँ, पर उनको कैसे समझाऊं कि ये उनका देवू नहीं, हैप्पी है, उन 7 हमशक्लों में से एक हमशक्ल। आप सब सही बोल रहे हैं, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे ही देवू भैया है। हाँ, अरे कमाल है। अरे माँ, हैप्पी भैया, आप आइए यहाँ, हम निपटते हैं इन सब से। कब से कह रहे हैं कि ये आपके देवू भैया नहीं है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है। हाँ, एक तो हमारे लल्ला को मुफ्त में स्वर्गवासी बना दिया और उसकी फोटो पर चंदन का हार भी चढ़ा दिया, और अब उसको डब्बू डब्बू बोल रही हो। अरे हमारा हैप्पी डब्बू नहीं है, वो किसी से दबता नहीं है, बहुत हिम्मत वाला है हमारा हैप्पी, बहुत। डब्बू नहीं, देवू, देवू है ये मेरा। देखिए थोड़ा ना शांत हो जाइए। हाँ, अब हमको समझ नहीं आ रहा कि आप हमारे लल्ला को अपना देवू काहे बोल रही हैं। आपके पास कोई सबूत है कि आपने इसको पैदा किया है? हाँ, पैदा भले ही ना किया हो मैंने, पर मेरे पास एक सबूत है जिससे ये पता लगेगा कि ये देवू ही है। हाँ? आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे करुणा आंटी की हालत देख के कितना सैड फील हो रहा है ना। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि करुणा किस अनुभव से गुजर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्ल के बारे में जानती हूँ, लेकिन करुणा जी, लेकिन करुणा आंटी को हम इस सब के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए हमें इंतजार करना होगा जब तक इनकी गलत फहमी खुद दूर ना हो जाए। अरे महामहिम, अपने गुस्से की आग को बचाकर रखिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। थोड़ी देर में कल का दिन बीत जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो जानते हो ना क्या होगा। जानता हूँ, इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो फिर महामहिम, तोड़ फोड़ करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उन 3 हमशक्लों को ढूंढने में कुछ ही पहर बाकी है आपके पास। अब बस हमें अगले 12 घंटों तक वेट करना है। शौर्य, तब तक हमें बालपरी को कांटेक्ट करके ये बता देना चाहिए कि वो अपने साथ हैप्पी पांडे को लेकर किसी भी हाल में यहाँ ना आए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पिछले साल की होली पर देवू हमारे साथ कितना खुश था। देखिए, ये देखिए, देवू के साथ मैं ये देखिए, ये डांडिया के वक्त
कितने खुश थे हम सब। डांडिया पे हम सब के साथ कितना एंजॉय कर रहा था देवू। देवू तुम्हें याद है ना, उस रात डांडिया तुम कितनी लेट तक खेल रहे थे, याद है ना? हैप्पी, तुम डांडिया खेलने मुंबई कब आए थे? अरे माँ, हम कभी मुंबई आए ही नहीं, पहली बार आए हैं आप सबके साथ। फिर सच कह रहा है हैप्पी। माँ, ये सब कंप्यूटर का कमाल है। जैसे हम शादी का वीडियो में कानपुर की दुल्हन का फोटो पिरामिड, ईफिल टावर और चांद के सामने चिपका देते हैं ना, ठीक वैसे ही ये भी फोटोग्राफी ट्रिक है। ये फोटोग्राफी की ट्रिक नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए ना, ये भी थे हमारे साथ नवरात्र। हाँ बिल्कुल थे, सारा देवी था ना, डांडिया में, नवरात्रि में, होली में। देवू देवू देवू, बहुत मजाक हो गया बेटा। अब ये लोग जो भी हैं इनको बता दो ना कि तुम ही देवू हो। इन्हें बता दो ना कि तुम हमारी फैमिली से हो, तुम हमारे देवू हो। बता दो ना इन्हें प्लीज। माफ कर दीजिए। देखिए, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन यही हमारा परिवार है और ये सच बात है। हमारा नाम हरिशंकर पांडे और फती पांडे ही है, और ये हमारे भैया, कुकी पुकी, हमारी माँ और हमारी भाभी है, और हम बचपन से इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। तो आप अचानक ऐसा। आंटी जैसी फोटोज दिखा रही है ना, वैसी फोटोज हमारे पास भी है, दिखा ना। हाँ, ये चाचू जब घोड़ा गाड़ी पर पहली बार बैठे थे। और आप कहे ना तो आपको वोटर आईडी कार्ड, पान कार्ड और आधार कार्ड का भी फोटो दिखा देंगे। हाँ हाँ, सब है। करुणा जी, मेरे ख्याल से ये हैप्पी और देबू का केस हमशक्ल वाला केस लग रहा है। यू नो, केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। हाँ, इसकी शक्ल सेम टू सेम है, इसीलिए करुणा जी के साथ हम लोग भी धोखा खा गए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, वही तो हम कह रहे थे। हम यहाँ पर आए थे कि दिवाली जी के रिश्तेदार की शादी करवाने। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये आपका देबू नहीं है, ये हमारा हैप्पी है, हमारा लल्ला। मेरा बेटा है देबू। और मैं? आजा, कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। महाराजा, ये देखिए। अरे शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। इसे मरा हुआ समझ रहे थे और जिंदा होके वापस आ गया है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये कैसे पॉसिबल है? बॉल फिश तो तिग्नासा के साथ युद्ध में मारा गया था।
वो मुझे मालूम नहीं वो कैसे वापस आ गया, लेकिन ये चमत्कार देख के मैं पाप की दुनिया से संन्यास ले रहा हूँ। कहाँ जाओगे संन्यास लेकर? अरे किसी नदी किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर और वहाँ पे मछलियों को दाना डालूंगा, क्योंकि अब तो भैरानी भी नहीं हमें बचाने। मैं जा रहा हूँ। अरे आप लोगों ने मुझे हवा में क्यों उछाला है? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हम यहाँ इतने वक्त से छोटे बालवीर को मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और तुम अभी भी तिम्नासा को याद कर रहे हो? हाँ, मर चुकी है तिम्नासा और अब कभी वापस नहीं आएगी, समझे? और वीर लोग को खत्म करके अब इस दुनिया पे राज करेंगे हम। आप लोग इतने दिनों से योजना बना रहे हो, उतने दिनों में तो एक चिड़िया घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे देती और उन अंडों में से चूजे बाहर निकाल देती थी। अरे मुझे जमीन पे पटकने से क्या होगा? अब तो बड़ा बालवीर भी वापस आ गया है, तो भला इसी में है कि आप लोग भी नदी किनारे जाकर छोटी सी कुटिया बना लो और अपना संन्यास काट लो। कम से कम अपना गला तो बचेगा कटने से। लेकिन ये मरा हुआ बालवीर वापस आ कैसे गया? इस पहेली को सुलझाने का एक तरीका है मेरे पास। जॉली, इसीलिए हम कह रहे थे 2 दिन पहले मुंबई आने का क्या फायदा हुआ? मुझे तो लगता है ये 2 दिन ये घर की साफ सफाई में ही निकल जाएंगे। चलिए ना पापा, कोई होटल में रुक जाते हैं। अरे तुम चुप बैठो, होटल में रुकोगी? तुमको पता है मुंबई है ये? मुंबई में होटल का एक छोटे से कमरे का 1 हफ्ते का किराया कानपुर में एक बड़े से घर के 1 महीने के किराए के बराबर है। हम क्या कहते हैं कि अपना वो जो मुंबई वाला घर है ना, चले ना वो देख के आते हैं। डिम्पल, क्या है हमारे जले पर गरम गरम चिमटा रख रही हो? हाँ, हमारा जो मकान है वो किसी के कब्जे में है। अब ये बात हम हल्के में थोड़े ना कर सकते हैं। और 2 दिन पहले आने का मकसद क्या था हमारा? हाँ, ताकि हमें अच्छे रेट में कैटरिंग, खाना, बैंड बाजा और जनवासा वगैरह का इंतजाम कर सके। हैं? अब ये सब पैसा बचेगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। हाँ, तो हम तो सिर्फ सलाह दे रहे थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? आप सही कह रहे हैं भैया, हमें अपना काम स्प्लिट कर लेना चाहिए। तो आप सब निकलिए, हम आते हैं पीछे से। पीछे से काहे चाचू? आप हमारे साथ काहे नहीं चल रहे हैं? चाचू, आपको डर लगता है क्या कि फिर से आपके ऊपर फूलों का हार चढ़ाकर आपको देवू जी का भूत बोलने लगेंगे? ओ हमारे डिप्टी कलेक्टर, हम ठहले बजरंग बली के भक्त, तो हमें किसी से डर तो नहीं लगता है, लेकिन हमारे भैया जी ने जो हमारा दूध अभिषेक किया है वो तो हमें साफ करना ही पड़ेगा। घर ये भी हम साफ करके आएंगे। हाँ, हैप्पी, तुम जाओ, जाकर जल्दी से स्नान कर दो, नहीं तो मक्खियाँ झूमेंगी तुझ पर। हाँ माँ पता है, लेकिन आप सब भी निकलिए, उस सगाई का तैयारी करना है। हाँ, सही कह रहे हैं हैप्पी। चलो हम भी चलते हैं, वैसे ही आधा दिन है ना बर्बाद हो गया है। चलो चलो, सगाई का बहुत काम बाकी है। चलो चलो मारो जम, चलो आ जाओ, चलो चलो, जल्दी आना हैप्पी। हाँ आते हैं। कहाँ से शुरू करें? पालपरी, अब हमें हैप्पी से मिलकर उसे सारी सिचुएशन समझा देनी चाहिए। शौर्य, वो तीनों हम शक्ल किसी पिंजरे में बंद परिंदे की तरह बेचैन हो रहा है।
और वो लोग जानना चाहते हैं कि हम उन्हें काल के हमले से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं इसका जवाब उन्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा विमान। शौर्य, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है जैसे काल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना गुस्सा धरती पर जाकर देवू भैया की हम शक्ल पर निकाल दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.